नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द ईयर 2026, जैन से लेकर दिसंबर तक। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लिब्रा को पता होनी चाहिए 2026 के लिए, जैन टू दिसंबर, उनके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, मनी को लेकर जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस लिब्रा के लिए जैन टू दिसंबर 2026 के लिए, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जनरल मैसेजेस, जनरल इंफॉर्मेशन लिब्रा के लिए 2026 जैन टू दिसंबर। ओके, लिब्रा देखिए, जैन टू दिसंबर मैंने 12 कार्ड्स तो निकाल लिए हैं जनरल मैसेजेस के लिए, बेसिकली जनरल गाइडेंस के लिए। बट लव के लिए मैं अलग से डेक यूज करूंगी। ठीक है, अलग से कार्ड्स निकाले जाएंगे, बट अभी के लिए ये 12 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारा जैन मंथ के लिए। एज फार एज जैन मंथ इज कंसर्न, कोई बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। उस अपॉर्चुनिटी की न्यूज आपको मिलने वाली है जैन मंथ में। मे बी वो अपॉर्चुनिटी आए आपके बाद में, फेब में, मई में, जून में, बट जैन में आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कोई ऐसी चीज मुझे मिलने वाली है या मेरे साथ होने वाला है या मुझे ये चीज दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आई फील आपका पैशन होगा इस चीज में, आप काफी क्रिएटिव हो, काफी ऑप्टिमिस्टिक, काफी एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक दिख रहे हो इस न्यूज को लेकर। बट उस एंथुजियाज्म के चक्कर में ये मत करिएगा कि जस्ट बिकॉज कोई नई चीज आने वाली है, आई नहीं है अभी तक, आने वाली है, तो उस चक्कर में जो ऑलरेडी काम आप कर रहे हो वो आधा बीच में छोड़ दो, थिंकिंग कि हाँ अब तो कुछ मुझे और अच्छा बेहतर मिलने वाला है। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, उस चीज को खत्म करके फिर आगे बढ़िएगा। फेब मंथ में आई फील पास्ट को थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है कि पास्ट में जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कुछ गलत भी किया आपके साथ, वो कंपैशन और फॉरगिवनेस के साथ रिव्यू करना है आपको। एंड इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। किसी ने कुछ किया, फॉरगिव करिए। आई एम श्योर द अदर पर्सन मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, उसने जो किया वो उसका कर्मा है, मेरा काम है फॉरगिव करना। ऐसे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा फेब मंथ में, और नई डायरेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ना है, नई चीजों की तरफ, नए रिलेशनशिप, नया काम, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ के पर्पस पे कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से। एंड आई फील इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू, बट थोड़ा सा रिन्यूअल, नई चीजों की शुरुआत, मे बी एग्रीमेंट का रिन्यूअल, घर के एग्रीमेंट हो सकता है, काम का रिन्यूअल हो सकता है, काम की एग्रीमेंट, बट दोबारा से शुरुआत करना नई डायरेक्शन में। मार्च मंथ में आई फील अपने स्किल्स को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। मे बी कोई नया स्किल सीखना या इनहैंस करना, या कोई वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जाना, वो मार्च मंथ में आपको करना जरूरी है। और जब ये एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हो तो
थोड़ा अटेंशन दीजिए डिटेलिंग पे। ये नहीं कि सर्टिफिकेशन चाहिए नाम का, तो सुपरफिशियली एक सर्टिफिकेट आ गया है, काम आता नहीं है, पता नहीं उसमें क्या करा है, बस ऐसे ही रखने को रख लिया है। नहीं, ध्यान दीजिए, बिकॉज ये जो चीज है, ये एक्स्ट्रा स्किल बोल लीजिए, इसके थ्रू आपको बहुत पैसे कमाने को मिल सकते हैं। सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज ये जो नया सब्जेक्ट है, नया करियर है, नया फील्ड है, ये आपको बहुत पैसे कमा के आगे दे सकता है। अप्रैल मंथ में आई फील यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आई फील यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना अपने प्लान्स जो हैं आपके करियर को लेकर या फैमिली को लेकर, उन प्लान्स को एक्सपैंड करना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, थोड़ा सा और बढ़ाना, चाहे वो स्किल को बढ़ाने के कनेक्शन में हो या फिर लोकेशन, नई लोकेशन में अपना बिजनेस खोलना, एक्सपैंड करना, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है। जितना आप रिस्क लोगे, बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस की तरफ जाओगे, हिट एंड ट्रायल, चांस लोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। सो अप्रैल मंथ इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग चांसेस, नई चीज और बड़ी चीज करना, एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देना। मई मंथ में मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से होके निकल जाएंगी एंड यू विल नॉट रियलाइज, यू विल मिस इट। वाई? बिकॉज यू आर डे ड्रीमिंग। आप लिथार्जी, डे ड्रीमिंग्स और डे ड्रीमिंग या फिर बहुत ही ख्याली पुलाव, सपनों में रहना और सोचना बहुत बड़ी बड़ी चीजें बट करना कुछ नहीं, वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिसकंटेंटमेंट, बोर हो रहे हैं तो कुछ अपना सपना सजा रहे हैं और उसी की तरफ सोचे चले जा रहे हैं, बट काम कुछ नहीं कर रहे हैं। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो क्योंकि ध्यान नहीं है तो वो मिस आउट हो रही है। इन द मंथ ऑफ मे यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड लिब्रा, यू नीड टू वेक अप। नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे तो बहुत सी चीजें हैं जो आप मिस कर दोगे एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिए। जून में जितनी भी आप मेहनत कर चुके हैं आधे साल में, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड अगेन देखिए, मई जून, मई में भी हो सकता है रिवॉर्ड मिले, कोई अपॉर्चुनिटी आए, मिस कर दो, मे भी उस चीज को ठीक करो एंड जून में वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लो, बट रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं जो आप सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो। उन प्रायोरिटीज को डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करना है। अगर आप जरा सा भी मन आपका होता है, थोड़ा डामाडोल सा होता है कि अच्छा करना है, नहीं करना है, अभी मन नहीं है, अभी ये नहीं है, तो फिर चीजें नहीं मिलेंगी आपको। जितना आप डिटर्मिन्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, उतना ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उतना ही लोग आपको जानेंगे, पब्लिक रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, तारीफें, लिब्रा ने ये डील क्रैक करी, लिब्रा ने ये प्रोजेक्ट करा, लिब्रा लिब्रा लिब्रा। बट उसके लिए डटे रहना पड़ेगा। मे भी थोड़ा टाइम लगे वो चीजें मिलने में, बट अगर आप जैन से लेकर जून तक डटे रहोगे, जो चीजें ठीक करनी है उनको ठीक करोगे, तो डेफिनेटली। जुलाई मंथ में अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए लिब्रा, बिकॉज यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है, रोमांटिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली, जो भी है। बट डिवाइन आपको अलग अलग साइंस देगा, यू नीड टू पे अटेंशन टू दोज साइंस। ठीक है, इंट्यूशन हर किसी की होती है, समझ हर किसी की होती है, बट कई लोग उस इंट्यूशन को, उन साइंस को सुनते हैं, कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तभी कई लोग सही डिसीजन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, कई लोग बेवकूफ बनते रह जाते हैं। सो अननेसेसरी का वरी है या अननेसेसरी का स्ट्रेस है या फियर है कि पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेट गो करिए। एंड काफी सारी चीजें आपके साथ, आपके लाइफ में रिवील होंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। जब वो रिवील होगी उस टाइम पे अगर आप इंट्यूशन के साथ, समझ के साथ थोड़ा, इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना दिमाग, सारे सेंसेस खोल के चलिए। अगस्त मंथ में काफी सेलिब्रेट करने का रीजन मिलेगा आपको, चाहे एंगेजमेंट बोल लीजिए, चाहे शादी, रोका, अच्छी जॉब, कोई भी चीज हो सकती है, बट पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, पर्सनल या प्रोफेशनल,
ठीक है, दोनों तरफ से हो सकता है, बट रीजंस काफी मिलेंगे सेलिब्रेट करने के। मे बी प्रेगनेंसी भी हो आप में से कई लोगों के लिए। सितंबर मंथ में, अगस्त में ये था, सितंबर मंथ में कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, नया रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, नई मैरिज है, मे बी मैरिड हैं आप ऑलरेडी, तो बेबी है, फैमिली प्लानिंग, फर्टिलिटी, कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना। बट मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू एक्सपीरियंस दिख रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट, नई चीजों की शुरुआत जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप है, डीप फ्रेंडशिप है यहाँ पे, और चीजें अच्छी हैं। लाइक दो लोग साथ में बहुत खुश हैं यहाँ पे। कोई किसी को लव लेटर दे रहा है, प्रपोज कर रहा है, कोई नया घर है, नई नई शादी हो रही है, बट रोमांटिकली मुझे यहाँ पे चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगेन यू आर विद समवन लाइक इन अ सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यू आर विद समवन जिसपे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पता नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या है, सेफ है, नहीं है, बहुत सेफ है, सिचुएशन सेफ है, इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मे बी ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, बट इमोशंस अच्छे हैं, इंटेंशंस अच्छी हैं, और इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, दोज आर मैनिफेस्टिंग इनटू रियल लाइफ चैलेंजेस लिब्रा। आप देखिए, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन पावर्स बड़ी स्ट्रांग है, और उस टाइम पे अगर आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे। सिमिलरली पैसे को लेकर आपका डर, पैसे का नुकसान ना हो जाए, पैसा कोई खा ना जाए, पैसा कहीं पे चोरी ना हो जाए, प्रॉफिट ना, लॉस ना हो जाए, तो जितना आप नेगेटिव एक रखोगे थॉट प्रोसेस, उतना ही नेगेटिव चीजें होंगी, उतनी ही आप एक नेगेटिवली चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाओगे, ठीक है। सो वो आपका मुझे होता दिख रहा है। आपके फियर्स हैं सराउंडिंग मनी, वो आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। हेल्प मांगो दूसरे लोगों से, और अगर खुद का काम है तो थोड़ा नवंबर इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग जो कि आप अकेले करते हो, बिकॉज यहाँ आप खुद ही डिमोटिवेट हुए हुए हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो अकेले करोगे तो कौन मोटिवेट करेगा आपको, कोई पार्टनर चाहिए। सो डोंट डू एनीथिंग ऑल बाय योर सेल्फ ऑन योर ओन इन द मंथ ऑफ नवंबर। हेल्प लीजिए दूसरे लोगों की, एंड नेगेटिव थॉट्स को खत्म करो। दिसंबर मंथ में भी रिलीज करने की बात हो रही है, किसी चीज को खत्म करना सो दैट नई चीजें स्टार्ट हो सके, वो बहुत जरूरी है। जब तक आप पुरानी चीजों को रिलीज नहीं करोगे लिब्रा, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, आपको आगे हील होने से, आगे बढ़ने से कोई भी चीज रोक रही है, उसको जब तक आप रिलीज नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, एंड टुवर्ड्स द ईयर एंडिंग आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पुरानी चीजों को बाय बाय बोल के आप नई चीजों को अपनी लाइफ में एक एंटर करवा रहे हो, उनको उनकी तरफ देख रहे हो। लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द ईयर 2026, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द ईयर 2026, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द ईयर 2026, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द ईयर 2026। आप में से जो लोग सिंगल हैं लिब्रा, ऑफ कोर्स हर लिब्रा सिंगल नहीं होगा, बट जो लोग हैं उनकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है, नया कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, फ्लर्टिंग से स्टार्ट हो सकती है बात बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी से, नथिंग सीरियस, स्टार्टिंग फ्लर्ट से हो, बट देन आगे जाके दिस पर्सन माइट टर्न इनटू लाइक अ रियल रोमांस, प्रॉपर लव पॉइंट ऑफ व्यू से। अट्रैक्शन काफी है और आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अट्रैक्ट हो रहे हो इनकी तरफ, ये भी खिंचे चले आ रहे हैं, इनफैक्ट पहले ये इनिशिएट करेंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट लिब्रा। यहाँ पे आप रिलेशनशिप में जाते हैं, नहीं जाते हैं, अकेले हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए। जितना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी उतना ही आप रोमांटिकली और अट्रैक्टिव लगोगे दूसरे इंसान को। आप में से काफी लोग हैं जो कि हो सकता है 2026 में सेपरेशन से गो थ्रू करें, गुजरें। सेपरेशन डिवोर्स वाला भी हो सकता है, डिवोर्स सेपरेशन वाला, ब्रेकअप भी हो सकता है, या फिर जस्ट
स्पेंडिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री, दूर हो गए, 2-3 महीने, 6 महीने अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे ट्रैवल करना पड़ रहा है विदाउट द अदर पर्सन, विदाउट योर पार्टनर, तो वो दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है। बट नया प्यार भी आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए। रेमेडीज पे आते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे, रेकी इन्फ्यूज, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, रिस्क लो, चांसेस लो, और आपका करियर और आपके फाइनेंसेस को बूस्ट करने के लिए भी सिट्रीन क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा। पायराइट क्रिस्टल भी आपके फाइनेंशियल अबंडेंस में काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ न्यू सोलमेट या सोलमेट, नया पार्टनर आपका कोई, या अगर आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, पुरानी चीजें आप अभी तक हील नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए भी रोज क्वार्ट्ज काफी हेल्प करता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपका विजडम, आपकी समझ, जो थर्ड आई चक्र आपका, जो आपको सही गलत के बीच में थोड़ा सा फर्क बताएगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज बहुत जरूरी है यहाँ पे। ऑरा क्लेंजिंग, बिकॉज रिलीज की ना यहाँ पे बहुत एनर्जी आ रही है लिब्रा। जितना आप ऑरा क्लेंजिंग करवाओगे, आपका ऑरा क्लीन होगा, उतनी आप नई पॉजिटिव चीजों को वेलकम कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए या नई चीजों को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई स्विच वर्ड चाहिए, तो वो भी यूज हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रेमेडीज को फॉलो करो। रेमेडीज को फॉलो करना ही, आई थिंक, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइज, ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे, उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।